वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे बीएसटी किन का 11वीं वाले का। तो उसमें क्या पढ़े भाई, व्यापार क्या होता है, ट्रेड क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें आगे। जहाँ तक कि हम लोग पढ़े थे ट्रेड दो प्रकार के होते हैं, देसी विदेशी। फिर देसी व्यापार को तीन तीन प्रकार से बांटा गया है, दो आधार पे। एक एरिया के हिसाब से, दूसरा किस पे, सेल परचेज के सेल के हिसाब से। और जब एरिया के हिसाब में पढ़े तो तीन आया था, कौन कौन, लोकल, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। और होलसेल क्रय विक्रय के हिसाब से दो आया था, कौन कौन, होलसेल और रिटेल। तो ये है हमारा ट्रेड। अब ट्रेड दो प्रकार के होते हैं, देसी और विदेशी। तो हमने देसी का पूरा पढ़ लिया था। आज करेंगे हम लोग विदेशी व्यापार के लिए, यानी फॉरेन ट्रेड। ठीक है, विदेशी व्यापार। तो हमने आपको क्या बताया था, विदेशी व्यापार वो व्यापार होता है जहाँ पे दो अलग अलग कंट्रियों के बीच होता है। दो अलग अलग कंट्री मतलब दो अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा विदेशी। जैसे इंडिया टू नेपाल, इंडिया टू यूएसए, यानी दो बाउंड्री हो जाए, यूएसए टू पाकिस्तान, यूएसए टू चाइना, चाइना टू अमेरिका, चाइना टू जापान। ये क्या हो गया, दो अलग अलग कंट्रियों के बीच होता है, तो उसके लिए कहलाएगा विदेशी व्यापार। और जब सेम होगा तो देसी। ठीक है, तो भैया विदेशी व्यापार, आइए हमको आपको बुक से दिखाते हैं। ये रहा आपका, हमने कल यहाँ तक कर लिया था, ये खत्म हो चुका था हमारा। आज पढ़ेंगे हम लोग फॉरेन ट्रेड। तो देखो, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार से आज से दो पृथक मतलब अलग सत्ताधारी देशों के बीच में वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय अथवा अथवा क्या विनिमय अथवा क्या। ठीक है, दो अलग अलग देशों में होता है। अब किसका, वस्तु एवं सेवाओं का परचेज से लेन देन व्यापार से है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे देसी विदेशी व्यापार। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लो, बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है तो क्या कहलाएगा, विदेशी व्यापार। ठीक, अब फॉरेन ट्रेड को कितने भागों में बांटा गया, तीन प्रकार से। फॉरेन ट्रेड को कितने भागों में बांटा गया, तीन प्रकार से। अब इसको आगे बांटा गया है आपको तीन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम लोग नाम जानते ही हैं। एक होता है हमारा इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट, और तीसरा है हमारा, आइए देखते हैं, इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट ट्रेड। अब हिंदी में इसको हम बोलते हैं आयात व्यापार। दूसरा होगा हमारा निर्यात व्यापार, आयात निर्यात, और तीसरा है पुनः निर्यात व्यापार। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपोर्ट। देखो इंपोर्ट मतलब ये रहा भाई साहब, हम हैं इंडिया, ये रहा यूएसए। ध्यान से देखना, दो अलग अलग कंट्री है, फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। जब यूएसए से कुछ भी मंगवाते कहाँ पे, इंडिया में, तो इंडिया में आता है तो ये क्या होता है, इंपोर्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयात व्यापार, इंपोर्ट। इंपोर्ट ऐसे याद रखो, इंपोर्ट, इन का मतलब क्या होता है, आना, आएगा। ठीक है, इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या होगा, जब इंडिया से कोई भी गुड्स या सर्विसेज क्या करेंगे, यहाँ से जब बाहर जाए, यानी यूएसए भेजते हैं, तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट। और जैसे मान लो आया, इंडिया में आ रहा है, ठीक है, कहीं से आया और ये इंडिया में नहीं रुकेगा, लेकिन इसके रास्ते होते हुए बांग्लादेश चला गया। तो इंडिया में तो आया, लेकिन ये इंडिया में नहीं रुक रहा, यहाँ से फिर वो कहीं और चला जा रहा है, तो इंटरपोर्ट बोलते। ठीक है, आइए, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट विदेशी व्यापार तीन तरह के होते हैं। आइए इंपोर्ट ट्रेड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब कहता है आयात व्यापार से दूसरे देशों से, दूसरे देश मतलब यूएसए से अपने देश यानी इंडिया में मंगवाने से।
जब एक देश का क्रेता विदेशों से माल का क्रय करके अपने देश में की सीमाओं में लाता है तो उस देश को का क्या होगा, वो इम्पोर्ट कहते हैं। यानी जब हम यूएसए से इंडिया मंगवाए तो इम्पोर्ट हो गया, और जब हम यहाँ से भेजेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। सिंपल सी बात है। और देखो, निर्यात से यहाँ से अपने देश, अपने मतलब इंडिया से विदेशों यानी किसी अदर कंट्री में हम भेजते हैं। जब विक्रय के कारण माल देश की सीमाओं के कहाँ जाएगा, बाहर भेजा जाता है, तो उसे देश का निर्यात कहते हैं। ठीक ना। जैसे भारत से ब्रिटेन को चाय, भारत से ब्रिटेन जा रहा है, जूट आदि वस्तुएं भेजी जाती है, और यही ब्रिटेन से आएगा तो जैसे यहाँ देखो, रूस से भारत को, तो रूस भेजने वाला है, आ कहाँ रहा है, इंडिया में, तो ये क्या कहलाएगा, इंपोर्ट। और इंटरपोर्ट होगा जब वस्तुएं किसी देश से दूसरे देश को स्थानीय उपयोग के लिए आयात नहीं की गई हो, वरना वहां से किसी अन्य देश को निर्यात कर दिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ आया है पर हमारे यूज का नहीं है, हम किसी और देश को भेज दे रहे हैं। ठीक है ना। पर जब वस्तुएं किसी देश से दूसरे देश को स्थानीय उपयोग के लिए आयात नहीं की गई है, तो वहां से किसी अन्य देश को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात की गई हो, तो ऐसे व्यापार को पूर्ण निर्यात व्यापार कहते हैं। कोई दिक्कत जी नहीं। देखो, इंडिया से आया है, मान लो यूएसए से आया है इंडिया, बट ये हमारे यहाँ कंज्यूम नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं, हम कहाँ भेज दे रहे हैं, दूसरे कंट्री में। आया फिर चला गया। तो ये था हमारा ट्रेड। कौन सा, फॉरेन ट्रेड। तो व्यापार कितने प्रकार के, दो, ट्रेड, इनलैंड ट्रेड और फॉरेन। फिर इनलैंड को बांटा गया है आपको दो आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी सेल परचेज पे एरिया के हिसाब से बांटा गया है आपको। तीन, लोकल ट्रेड, इंटर स्टेट, और एक होता है हमारा इंट्रा स्टेट। और परचेज सेल के हिसाब पे होलसेल होगा या तो रिटेल। ठीक। तो आपके गली मोहल्ले वाले रिटेलर कहलाते हैं, और वो जब कहीं से खरीद के लाते हैं तब तो बेचते, तो वो क्या कहलाएंगे, होलसेलर। ठीक है। अब देखो, व्यापार की सहायक क्रिया क्या क्या है। अब भाई बिजनेस ऐसे चलाओगे नहीं, उसमें बहुत सारी सहायक मतलब हेल्प करती है। कौन कौन, देखो, साथ साथ व्यापार की सहायक क्रिया को भी सम्मिलित किया गया है वाणिज्य में, कॉमर्स में। ऐसी सभी क्रियाएं जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने में सहायक करती है। मतलब बिजनेस चलेगा तो विभिन्न अलग अलग डिफरेंट बाधाएं उसको जो दूर करती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया। जैसे देखो, कौन कौन होगा यहाँ पे लिखता है, व्यक्तियों संबंधित बाधाएं, तो मध्यस्थों, सॉल्यूशन कौन करेगा, मिडिलमैन, माने आपस में किसी से, मान लो हमें लेबर चाहिए, लेबर नहीं मिल पा रहा, कहाँ से जाएगा, बीच में जो मध्यस्थ होते हैं वो देंगे। फिर समय संबंधी बाधाएं, यानी हम अभी गुड्स मंगा लिए और अभी यूज का नहीं है, तो उसको कहाँ रखोगे, तो वेयर हाउस, तो अपना नहीं है तो वेयर हाउसिंग में रखेंगे। स्थान यानी जगह, तो मान लो हमारे पास में गोडाउन है लेकिन यहाँ से दूर है, तो सामान कैसे आएगा जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन, यही ना होता है, ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं देती। तो ये सब हमारी क्या है, सब सहायक क्रियाएं। तो जो जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए हमें जो मिडिल सॉल्यूशन होता है, मिडिल मैन काम करते हैं, वर्कर के लिए, व्यक्तियों के लिए, समय के लिए वेयर हाउसिंग, एक स्थान से दूसरे जगह के लिए परिवहन, वित्त के लिए बैंकिंग फिनांस, जोखिम के लिए बीमा, सूचना के लिए विज्ञापन, ये सब क्या हमारी सहायक क्रियाएं हैं। किसका, ट्रेड का है। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने दें, बस छोटा छोटा वीडियो करना है, इसको समझना है। अब देखो भाई, हम ना आपको बुक से कराते, ये नहीं जो ये करा दिया और ये छोड़ दिए। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।